That's my fact check. साल 1947 भारत आजाद हुआ, पर साथ ही बंट गया। पैट्रिक फ्रेंच सहित कई इतिहासकार मानते हैं कि बंटवारे ने 10 लाख से 20 लाख लोग मारे गए, जबकि 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच लोग विस्थापित हुए। इसे आज भी इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक पलायन माना जाता है। तब जाकर एक नया देश बना, पाकिस्तान। लेकिन असली संघर्ष शुरू हुआ अब। ब्रिटिश इंडिया की 562 रियासतों को तय करना था, भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में, या आजाद रहें। पर कश्मीर, उसका फैसला उलझ गया इतिहास के सबसे जटिल राजनीतिक अध्याय में। अपनी खूबसूरती और सामरिक महत्व की वजह से दोनों देशों की नजर थी कश्मीर पर। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तो खुद एक कश्मीरी पंडित थे। बहुत खास था उनके लिए कश्मीर। जम्मू कश्मीर मुस्लिम बहुल राज्य, पर शासक थे हिंदू राजा हरि सिंह। राजा स्वतंत्र रहना चाहते थे, यहां तक कि हरि सिंह आजाद डोगरिस्तान का सपना देखने लगे थे। लेकिन पाकिस्तान की बुरी नजर इस जन्नत पर पहले ही पड़ चुकी थी। 22 अक्टूबर 1947 पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया और श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे। महाराजा हरि सिंह की सेना कमजोर थी, कई जगह तो मोर्चे पर ही नहीं आई। लूट, आगजनी, बलात्कार, कश्मीर चीख पड़ा। रियासत खतरे में आई तो राजा हरि सिंह ने मदद के लिए भारत को पुकारा। लेकिन भारत ने शर्त रखी, पहले विलय फिर रक्षा। पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने दृढ़ता से कहा, कश्मीर भारत में शामिल करना होगा। 26 अक्टूबर 1947 हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत कर दिए। यह था नेहरू का मास्टर स्ट्रोक। भारत ने सैनिक भेजे, श्रीनगर हवाई पट्टी पर पहला प्लेन उतरा। कश्मीर अब कानूनी रूप से भारत का हिस्सा था। भारतीय सेना ने कबायलियों को खदेड़ा और श्रीनगर बचा लिया गया। पंडित नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण, पर सिर्फ भावना के नहीं, संविधान और लोकतंत्र के प्रबल पक्षधर। उन्होंने कहा, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन फैसला जनता की मर्जी से होगा। उन्हें भरोसा था कि कश्मीरी आवाम भारत ही चुनेगी। नेहरू ने मामला संयुक्त राष्ट्र में उठाया। उन्होंने दिखाना चाहा कि भारत शांतिप्रिय राष्ट्र है। हालांकि इस कदम से कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया और पाकिस्तान को मिल गया कूटनीतिक मंच। आज कुछ लोग नेहरू को बदनाम करते हैं, ये कहते हुए कि यूएन में जाना या अनुच्छेद 370 एक भूल थी। लेकिन सबसे बड़ी हकीकत तो यही है कि पंडित नेहरू के कारण ही कश्मीर भारत का हिस्सा बना था। पंडित नेहरू ने वहां के लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला को अपने साथ लिया। शेख एक धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील कश्मीर चाहते थे। उन्होंने कश्मीर के भारत में विलय की पुरजोर वकालत की। नेहरू ने उन्हें साथ लेकर अनुच्छेद 370 का समर्थन किया। कश्मीर को विशेष दर्जा मिला क्योंकि यह विलय की शर्तों में से एक था। 1951 में कश्मीर की संविधान सभा बनी, जिसने 1956 में कश्मीर के भारत विलय को मंजूरी दी। समय के साथ सवाल उठे, क्या जनमत संग्रह का वादा करना गलती थी? क्या यूएन जाना बचकाना कदम था?
तत्कालीन दस्तावेज खंगालिए। इनसे साबित होता है कि नेहरू भारत की नैतिक छवि मजबूत करना चाहते थे। उन्हें भरोसा था कि कश्मीर के लोग भारत ही चुनेंगे। नतीजा लाइन ऑफ कंट्रोल बनी और कश्मीर बट गया, जिसका 65% हिस्सा भारत के पास रहा। और यह भी तो सोचिए कि क्या कश्मीर भारत का हिस्सा बना होता अगर नेहरू और सरदार पटेल मिलकर न संभालते? इतिहास कहता है, अगर भारतीय फौजें 24 घंटे भी देर से पहुंचती तो श्रीनगर पाकिस्तान के हाथ में होता। इतिहास को समझें, सिर्फ कोसें नहीं। कश्मीर पर नेहरू ने जो कदम उठाए वो उस दौर में, जी हां, उस दौर में अराजकता, युद्ध के हालात, खाली खजाना, नई बनी अप्रशिक्षित फौज और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मद्देनजर सही कदम था। लिहाजा पहले तत्कालीन परिस्थितियां समझें। उनकी नीयत, नैतिकता और दूरदृष्टि पर सवाल उठाना इतिहास की संपूर्णता को नजरअंदाज करना है। कश्मीर भारत का हिस्सा है और इसमें नेहरू का योगदान किसी चमकते नक्षत्र से कम नहीं। याद रखिए, 1947 में कुछ नेताओं ने समय पर फैसले किए। उनमें से एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक नेता जिसने कश्मीर को भारत का दिल बनाने के लिए अपना दिल लगा दिया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.